हाय फ्रेंड्स, मैं मुकेश बाकर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। संघ सरकार की कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी पीछे के वीडियो में। अब उपराष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्यपालिका का जो दूसरा नंबर का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, उपराष्ट्रपति ये पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। हालांकि संसदीय शासन व्यवस्था में उपराष्ट्रपति का पद भारत के अलावा जितने भी देश है जो इनमें संसदीय शासन व्यवस्था है, उन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था में उपराष्ट्रपति नहीं होता है, लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति रखा गया है। तो ये एक याद रखने योग्य बात है। प्रश्न भविष्य में ऐसा आ सकता है, कभी भी आ सकता है कि संसदीय शासन व्यवस्था में किस देश में उपराष्ट्रपति होता है? तो कहाँ होता है? भारत में। संसदीय शासन व्यवस्था में संसदीय शासन व्यवस्था में भारत के अलावा किसी भी देश में उपराष्ट्रपति का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था जहां भी है उनमें राष्ट्रपति होता है, क्योंकि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, तो उपराष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति का पद रखा गया। संसदीय शासन प्रणाली में एक भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें उपराष्ट्रपति का पद रखा गया। ये थी पद के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। अब इसके अनुच्छेद पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 63, इसमें प्रथम अनुच्छेद है 63। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार 52 में कहा गया है ना भारत में एक राष्ट्रपति होगा, तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 64 आता है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या लिखा गया? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी भारत में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 के तहत बताया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 65 आता है। अनुच्छेद 65, इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है? 65 नंबर अनुच्छेद के तहत कहा गया है। किसी कारणवश
65 नंबर अनुच्छेद में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। किसी कारणवश यदि राष्ट्रपति की हत्या हो जाए, कारणवश मृत्यु हो जाए, पद से हट जाए, तो उस समय जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक उस स्थान पर कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 65 में बताया गया। फिर आता है अनुच्छेद 66। इसमें आता है उपराष्ट्रपति की योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं योग्यताओं में पहले देखो, पहले योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं होती है वो सारी संसद के सदस्यों वाली होती है। तो इसमें आयु के बारे में देखेंगे। आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी योग्यताएं संसद के सदस्यों वाली। बाकी योग्यताएं संसद के सदस्यों वाली, यानी और जितनी भी योग्यताएं होती है वो संसद के सदस्यों की होती है। वही है, ओनली पर एक आयु में क्या है? चेंजमेंट है। यानी संसद के सदस्यों में राज्यसभा की 30 वर्ष होती है और लोकसभा की कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष। ये इसकी योग्यता अनुच्छेद 66 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 67 आता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना ही होता है? 5 वर्ष। यह अनुच्छेद 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। अब ये पदेन सभापति होने के बाद भी इसका कार्यकाल कितना रखा गया है? 5 वर्ष रखा गया है। तो ये आपको सोचना है, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो बार बार प्रश्न यही आता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष ही होता है। जबकि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। फिर आता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति और किसको शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। और संसद के सदस्य होते हैं उनको शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 71। इसमें देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय में होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, निर्वाचन से संबंधित विवाद कहाँ देखे जाते हैं? उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के। फिर आता है अनुच्छेद 97। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होगा। उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 97 नंबर अनुच्छेद में बताया गया। अब आप ये सोचोगे कि उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होगा तो उपराष्ट्रपति बनते हैं क्यों?
उपराष्ट्रपति बनने का तो क्या है, यानी सबका वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का वेतन क्यों नहीं होगा। तो अनुच्छेद 97 में इतना ही नहीं कहा गया, आगे और भी लिखा गया है, उपराष्ट्रपति का वेतन शून्य होगा, यानी उपराष्ट्रपति नाम से उसको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको वेतन राज्यसभा सभापति के रूप में दिया जाएगा, राज्यसभा सभापति के रूप में दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति नाम से कोई वेतन नहीं मिलता, जबकि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति नाम से नहीं दिया जाएगा। ये उपराष्ट्रपति के बारे में था। कार्यपालिका के बारे में हम पढ़ रहे थे, कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, दूसरा नंबर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। अब आगे के वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े। अब देखिए, आज तक भारत में जो जितने भी उपराष्ट्रपति बने उनकी ये सूची है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1952 से लेकर 62 तक इसका क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। तो आज तक के कार्यकाल में सबसे ज्यादा कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में माना जाए तो किसका जाना जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दूसरा जाकिर हुसैन, 1962 से 67 तक इसका कार्यकाल रहा था। तीसरा आता है वीवी गिरी, 1967 से 69 तक इसका कार्यकाल रहा था। उसके बाद में गोपाल स्वरूप 1969 से 76 तक कार्यकाल रहा था। 4 नंबर का उपराष्ट्रपति था ये। पांचवा था बीडी जंती, 1974 से 1979 तक कार्यकाल रहा था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी। इसके समय आपातकाल भी लगा था, देश में कौन सा आपातकाल लगा था, 2nd नंबर का आपातकाल इसके समय लगा था, सॉरी 3rd नंबर का आपातकाल लगा था। 2nd नंबर का, 1st नंबर का आपातकाल तो 1962 में चीन आक्रमण के समय, इसके समय लग गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय। फिर 1965 वाला युद्ध हुआ था, वो जाकिर हुसैन के समय लगा था। इसी प्रकार चौथा आता मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 1979 से 84 तक कार्यकाल रहा था उपराष्ट्रपति। 7वां नंबर आता है आर वेंकटेश्वर रमन, 1984 से 87 तक इसका कार्यकाल रहा था। 8 नंबर पर शंकर दयाल शर्मा, 1987 से 92 तक कार्यकाल रहा। फिर 9 नंबर पर के आर नारायण आता है, 1992 से 97 तक कार्यकाल रहा। कृष्णकांत शर्मा, उसका आता है 1997 से 2002 तक। फिर आता है 11 नंबर पर भैरू सिंह शेखावत, इसका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था, अटल बिहारी के समय इसका कार्यकाल था। हमीद अंसारी 2007 से 2017 तक। फिर उसके बाद में आता है अभी वर्तमान में जो लगातार है वेंकैया नायडू, 2017 से लगातार इसका कार्यकाल रहा। ये कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ लिया पहले, अब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। तो उपराष्ट्रपति ये वर्तमान तक जितने उपराष्ट्रपति बने थे। इसके लिए आगे कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको समझ में नहीं आता बार बार कमेंट करके हमें पूछें। धन्यवाद।